नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत रायदास रविदास जी ज्ञाने कारण कर अभ्यास। रविदास ठीक कहते हैं अभ्यास तो करना, ध्यान का करो, प्रेम का करो, भक्ति का करो, लेकिन स्मरण रहे परमात्मा शान लक्ष्य है। केवल इसी में मत अटक जाना। ज्ञान भया तह कर्मे नाश। और जैसे ही शान हो जाएगा वैसे ही सारा अभ्यास, सारे साधन, सारे कर्म खो जाएंगे। फिर क्या जरूरत रह जाएगी। घृत कारण दधी मथे सयान। घी निकालना है तो दही को मथते हैं। जब घी निकल आया तो दही को मथना बंद कर देते हैं। फिर दही को जो मथे वे तो पागल है। इसलिए बुद्ध ने कहा है ध्यान करना और एक दिन ध्यान छोड़ भी देना। जिस दिन समाधि की झलक आने लगे ध्यान छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो तुम ध्यान के चक्कर में ऐसे पड़ जाओ कि जब समाधि की भी झलक आने लगे तो आंखें मीच कर अपने ध्यान में ही लगे रहो कि ये समाधि कहीं बाधा ना डाले। और ये क्या होने लगा, मेरे ध्यान में एक नई बाधा आने लगी। मैं तो ध्यानी हूं, मैं तो ध्यान में ही रहूंगा। घृत कारण दधी मथे सयान। जीवन मुक्त सदा निर्वाण। अगर इतना तुम कर सको तो जीते जी मुक्ति है और जीते जी निर्वाण है। नहीं मरने के बाद अभी और यहीं। देखिए अब कौन जगाता है हमें। मुंह छुपा के सो रहे हैं दामने साहिल से हम। सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम। पास आकर हो रहे हैं दूर फिर मंजिल से हम। कामयाबी में भी है ना कामयाबे। जिंदगी ऐन मंजिल पर नहीं है। आशना मंजिल से हम और मंजिल दूर नहीं है। ऐन मंजिल पर नहीं है, आशना मंजिल से हम। कठिनाई हमारी ये है कि हम मंजिल से परिचित नहीं, अन्यथा हम मंजिल पर ही हैं। सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम। पास आकर हो रहे हैं दूर फिर मंजिल से हम। और बहुत बार तुम बहुत करीब आ जाते हो होश के, मगर फिर छटक जाते हो, फिर भटक जाते हो, फिर कोई नया भटकाव पकड़ लेते हो। मन बड़ा बेईमान है, बहुत चालबाज है। मन तुम्हें निरंतर नए नए दुखों में ले जाता है, क्योंकि मन जी ही सकता है दुख में। मन आनंद में मर जाता है। आनंद मन की मृत्यु है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो दिसे सो हुई विनाशा। मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अगर पाना है परमात्मा की ज्योति को तो परवाने बनने के लिए तैयार हो जाओ। और बिनु देखे उपजे नहीं आशा। परवाने को भी जलने का मिटने का भाव नहीं उठता जब तक क्षमा दिखाई न पड़े। क्षमा कहां दिखाई पड़ेगी, जरा सोचिए। क्या शास्त्र में दिखाई पड़ेगी? क्षमा देखनी हो तो किसी जीवित गुरु में ही देखनी होगी। जहां दिया जल रहा हो वहां देखनी होगी। कहे रविदास परम बैराग। हृदय राम को ना जापस अभाग।
रविदास जी कहते हैं, अभागे हैं वे जिन्होंने राम से परिचय नहीं बनाया, जिन्होंने राम को नहीं जपा। राम को जपने से परम वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता संसार, भागना नहीं पड़ता कहीं। रविदास जी कभी नहीं भागे, गृहस्थ रहे, घर में ही रहे, जैसे तुम सब रहते हो ऐसे ही रहे। जिंदगी भर जूते सीते रहे, जूते सीते सीते ही, जूते बेचते बेचते ही परम वैराग्य को उपलब्ध हुए। जैसे कबीर जी बुनते रहे कपड़े जुलाहे थे, वैसे रैदास जी सीते रहे जूते चमार थे। घर था, गृहस्थी थी, पत्नी बच्चे थे, नहीं कुछ छोड़ा, नहीं कुछ छोड़ने की जरूरत है। परम वैराग्य स्वयं तुम पर उतर आता है। तुम सिर्फ राम के साथ रमने लगो, तुम सिर्फ अपने भीतर की सीढ़ियां उतरने लगो, और मंजिल कहीं दूर नहीं है। जिस धन की तुम तलाश कर रहे हो वे तुम्हारे भीतर है, तलाश तुम बाहर कर रहे हो। जिस राज्य को तुम खोजते हो वे तुम्हारे भीतर है, और तुम दुनिया को जीतने चल पड़े। देख ए मुनीम, यही था मुझ में तुझ में इम्तियाज। तेरा कब्जा था जहां पर मेरा कब्जा दिल पे था। ए धनिक, ए धन वाले देख, मुझ में और तुझ में इतना ही अंतर था, थोड़ा ही अंतर, पर बहुत बड़ा फिर भी, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। देख है मुनीम, यही था मुझ में और तुझ में इम्तियाज। ए धनिक, इतना सा ही भेद था मुझ में और तुझ में। तेरा कब्जा था जहां पर मेरा कब्जा दिल पे था। सह की सार सुहागिन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। सुहागिन ही जानती है प्रेम का रस, प्रेम का स्वाद, सुहाग का आनंद। सह की सार सुहागिन जाने, मिलन का उसे ही पता है। तज अभिमान सुख रलिया माने, क्योंकि मिलन में ही वे अपने अभिमान को छोड़ देती है, और अभिमान को छोड़ने में ही उसके जीवन में रंग उतरता है, रस उतरता है। तन मन न सुने अंतर राखे, तन भी दे देती है, मन भी दे देती है। कुछ भेद नहीं रखती, कुछ छिपाती नहीं, अपने अंतर में कुछ नहीं छिपाती। अबरा देख ना सुने ना माखे, ना तो अन्य को देखती है ना अन्य को सुनती है। जिसने किसी को प्रेम किया है उसे बस अपना प्रेमी ही दिखाई पड़ता है, उसे कोई और दिखाई नहीं पड़ता। और जिसने राम को प्रेम किया है उसे राम ही दिखाई पड़ता है, कोई और दिखाई नहीं पड़ता। ये सारा जगत राममय हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रेम है कहाँ? प्रेम के नाम से तो ना मालूम क्या क्या चल रहा है। फौज में नए रंग रूटों की भर्ती चल रही थी। कप्तान ने चंदूलाल को चुनाव करते हुए कहा, चंदूलाल, और सब बातें तो तुम्हारे बारे में ठीक है, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है? चंदूलाल बोले, हाँ हजूर, किया है। मैं 3 साल तक शादीशुदा रह चुका। यहाँ प्रेम के नाम पर क्या क्या चल रहा है कहना बहुत कठिन है। प्रेम जैसे एक युद्ध क्षेत्र है। अब नसरुद्दीन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था। जाते जाते अपनी पत्नी गुलजान से बोला, सुनो गुलजान,
वैसे तो मैं अगले सप्ताह तक लौट आऊंगा, और यदि किसी कारणवश ना लौट सका तो पत्र लिख दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ सका। गुलजान बोली, पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, वे मैंने पहले ही तुम्हारी कोट की जेब से निकाल कर पढ़ लिया है। यहाँ किसको किस पर विश्वास है? यहाँ पति भी धोखा दे रहा है, पत्नी भी धोखा दे रही है। वे पहले से ही चिट्ठी रखे हैं लिखे हुए कि किन कारणों से नहीं आ रहा, मगर वही कोई होशियार है ऐसा नहीं है। पत्नी भी पहले ही पढ़ चुकी है। पत्नियों से कुछ भी छिपाना मुश्किल है, उनकी आंखें गहरी होती हैं। पति जितना छिपाने की कोशिश करता है उतनी ही मुश्किल में आ जाता है। इस जिंदगी में प्रेम के नाम पर जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं रविदास जी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस जिंदगी में कभी कभी कहीं कहीं वैसे अनुभव भी लोगों को हो जाते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, कि बहुत लोगों को नहीं ऐसा अनुभव हो पाता जिसको प्रेम कहें। होना चाहिए सभी को, हम समाज ऐसा बेहुदा बनाए हैं कि नहीं हो पाता है। हमने प्रेम के ऊपर इतनी शर्तें लाद दी हैं कि प्रेम मर गया है। हमने प्रेम को इतना बोझ दे दिया है कि प्रेम नहीं सह पाता और टूट जाता है। प्रेम बड़ा नाजुक है, फूल जैसा नाजुक है, और हमने इतने पत्थर उसके ऊपर रख दिए हैं कि फूल तो कभी का दब गया, कभी का सड़ गया। लेकिन कभी कभी इस जीवन में भी प्रेम के दर्शन होते हैं। कभी दो व्यक्तियों के बीच ऐसा प्रेम घटता है जिस प्रेम में आकाश की सुगंध होती है, जिस प्रेम में तारों की रोशनी होती है, जिस प्रेम में दूर की ध्वनि होती है, जिस प्रेम में हृदय का संगीत होता है। ये वचन उन्हीं के लिए सार्थक हो सकते हैं, वे ही समझ सकेंगे। सह की सार सुहागिन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। तन मन न सुने अंतर राखे, अबरा देखी न सुने न माखे। उसे दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता, उसे दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता, सब राममय है। शोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। और वही जान सकता है दूसरे की पीड़ को, दूसरे की पीड़ा को, जिसने दर्द को जाना हो, जिसने प्रेम को जाना हो, वही प्रेम के इन शब्दों को समझ सकेगा। प्रेम करो पत्नी से, बच्चे से, मित्र से, जहां कहीं अवसर मिल सकता हो प्रेम करो। वही प्रेम के पौधे को सींचो, क्योंकि प्रेम का पौधा ही एक दिन तुम्हें प्रार्थना तक ले जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। दुखी दोहगिण दुई पखहीनी, जिन नाह निरंतर भक्ति न कीनी। अभागे हैं वे, रायदास जी कह रहे हैं, रविदास जी, अभागे हैं वे जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना। लेकिन भक्ति को जानोगे कैसे? प्रेम का ही अंतिम आत्यंतिक रूप है भक्ति, प्रेम ही नहीं जाना। दुखी दुहागिन दुई पखहीनी, तुम्हारी अवस्था तो ऐसी है कि जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हों और फिर उससे कहा जाए आकाश में उड़ो। तो ये प्रयास करो कि तुम प्रेम सीख जाओ। इसलिए परमात्मा की क्या तुमसे बात करूं? कैसे बात करूं? पहले तुम्हें प्रेम सीखना होगा, फिर तुम प्रार्थना में उतर सकोगे, और प्रार्थना में उतरोगे तो एक दिन परमात्मा को पा सकोगे। बस शुरू करना पड़ रहा है, और सदियों सदियों का कचरा जम गया है तुम्हारे दर्पण पर, और ना मालूम किस किस चीज को तुमने प्रेम समझ रखा है, और ना मालूम किन औपचारिकताओं को तुमने प्रार्थना मान लिया है, और मंदिर में मूर्तियां रख ली हैं और उनको तुमने भगवान मान लिया है। तुमने सब झूठा कर डाला है। तुम्हारे दोनों पंख कट गए हैं, अब तुम आकाश में उड़ नहीं पाते, और उड़ ना सको तो कैसे आकाश का भरोसा आए? उड़ ना सको तो कैसे मानो कि आकाश है? राम प्रीति का पंथ दुहेला, कठिन है रास्ता राम प्रीति का। साधारण प्रीति का रास्ता भी
कुछ कम कठिन नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि अपने को मिटाना पड़ता है, अपने को डुबाना पड़ता है। और तुम तो प्रेम में भी एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करते हो। पति पत्नी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पत्नी पति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वहां भी पूरा संघर्ष चल रहा है, राजनीति चल रही है, खींचातानी चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, संघर्ष चल रहा है। मीठी मीठी बातों के पीछे छिपी कटारें चल रही हैं। साधारण प्रीति का रास्ता भी कठिन है। कठिनाई क्या है? कठिनाई यही है कि अपने को मिटाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो परमात्मा की प्रीति का रास्ता तो निश्चित दुहेला है, बहुत कठिन है, दुर्गम है। संग ना साथी गवन अकेला। और इसलिए भी कठिन है कि वहां ना कोई संगी है, ना साथी है, अकेले जाना है, एकांत की उड़ान है। दुखिया दर्दमंद दरियाया, बहुत ते प्यास जवाब ना पाया। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कहे रविदास, सरनी प्रभु तेरी, ज्यूं जानहूं त्यों करूं गति मेरी। रविदास जी कह रहे हैं कि जो भी परमात्मा के दरवाजे पर दुखी की तरह गया, दर्दमंद की तरह गया, कुछ मांगने गया, भीख मंगे की तरह गया, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। बहुते प्यास जवाब ना पाया। चाहे कितनी ही उसकी प्यास हो, उसको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी वे परमात्मा से अपना ही काम लेना चाहता है। अभी अहंकार मिटा नहीं। अहंकार परमात्मा का भी शोषण करना चाहता है। वे कहता है ऐसा करो मेरे लिए, मैं कहता हूं ऐसा करो। वे अभी भी परमात्मा पर समर्पित नहीं है। वे ये नहीं कहता कि जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। कहे रविदास, सरनी प्रभु तेरी, शरण प्रभु तेरी। रविदास जी कहते हैं, हमने तो ऐसा पाया, हमने कैसे पाया वे हम बताए देते हैं। हमने ऐसे पाया कि हमने कहा, सरनी प्रभु तेरी, हम तेरी शरण हैं। ज्यूं जानहूं तुम जैसा जानते हो, त्यों करूं गति मेरी। तुम्हारी जो मर्जी हो वैसी मेरी गति करो। तुम मुझे नरक भेज दो तो भी मैं आनंदित नाचता हुआ जाऊंगा, क्योंकि तुमने भेजा जो। मैं स्वर्ग नहीं मांगता, नरक की अग्नि मेरे लिए शीतल हो जाएगी, क्योंकि तुमने भेजा जो। मांगा स्वर्ग मेरे काम का नहीं, बिन मांगे तुम जो दे दोगे वही मेरा स्वर्ग है। रैदास जी कहते हैं, उसके द्वार पर कोई मांग लेकर मत जाना, और तुम सब मांग लेकर ही जाते हो। तुम्हारी जब कोई मांग होती है तभी तुम प्रार्थना करते हो। प्रार्थना शब्द का अर्थ ही मांग हो गया है, इसलिए मांगने वाले को प्रार्थी कहते हैं, कुछ मांगने आया है। प्रार्थना का अर्थ मांग नहीं है, प्रार्थना का अर्थ दान है, प्रार्थना का अर्थ समर्पण है, प्रार्थना का अर्थ है मैं तुम्हारी शरण आया। जैसा बुरा भला हूं स्वीकार कर लो, और जो तुम्हारी मर्जी हो, क्योंकि तुम जानते हो मैं क्या जानता हूं। जहां चलाओ चलूंगा, जहां उठाओ उठूंगा, जहां बिठाओ बैठूंगा। रैदास जी जूते सीते और बेचते। उनके पास मीरा जैसी शिष्या और भी बहुत शिष्य, हजारों शिष्य थे रविदास जी के। वे उनसे कहते कि अच्छा नहीं लगता कि आप जूते सिएं। वे जूता सीते रहते और ज्ञान चर्चा भी चलाते रहते, ब्रह्म चर्चा भी चलाते। वे कहते जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप और जूते सिएं। आप इतने बड़े महान संत और जूता सिएं, और हम सब के रहते, हम सब करने को राजी हैं। तो रैदास जी उनसे कहते, जब तक उसकी मर्जी जूता सिलाने की है मैं क्या करूं। वे तो कहता ही नहीं कि रैदास जूता सीना बंद कर।
वे तो जब भी कहता है यही कहता है कि तेरे जूते मुझे बहुत पसंद आते हैं। जो भी मेरे जूते पहनता है वे राम ही तो है। कितने राम आकर मुझसे नहीं कहे गए कि तुम्हारे जूते हमें बहुत पसंद आते हैं। ऐसे सुंदर जूते कोई बनाता नहीं। कैसे बंद कर दूं? उसकी मर्जी होगी तो बंद हो जाएगा, उसकी मर्जी है तो जारी रहेगा। अगर जन्मों जन्मों तक भी वे भेज कर मुझसे जूते सिलवाता रहे तो भी मैं आनंद से सीता रहूंगा। गाते गीत सीते जूते, गुनगुनाते राम को सीते जूते। ऐसे जो आता है प्रभु के द्वार पर वही स्वीकार होता है, वही प्रवेश को पाता है। तो यहां प्रार्थना का सारा सूत्र ही यही है कि जो तेरी मर्जी है वही पूरी हो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। महामहिम रविदास जी की सदा ही जय जयकार।